जी न्यूज़ बीबी के हमेशा सच का साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरु और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के अनूपगढ़ ज़िले के 17 GM गांव के अंदर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किसानों ने अपनी फसल को किस तरह से बोया गया है। स्पेशल मैं ये वीडियो आपको दिखा देना चाह रहा हूं किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के माफ़ी चाहूँगा, हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ से तारबंदी की गई है और किस तरह से यहाँ पर फसल को उगाया गया है। इसी बरसाती बहत्तर के अंदर हम बात करें तो अगर जब बरसात होती है, बरसात में जो नमी आती है उसी के कारण यहाँ पर फसल को बीजा गया है। किस तरह से फसल, गुआरे की फसल खड़ी हुई है, मैं दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से एक बार कहूँगा ज़रा दिखाए यहाँ पर। और ये देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर थार ही थार दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। और आपको आगे भी लेकर चलेंगे, आपको रेगिस्तान दिखाएंगे। देखिए ज़रा फसल के बारे में अभी बात कर रहे थे हम। ये देखिए ये किस तरह से अंकुरित हो रखा है बीज। बात की जाए तो यहाँ पर ये ग्वारे का बीज है। देखो ग्वार, जो ग्वार की फसल होती है, ये किस तरह से निकली हुई है, कहीं कहीं पर निकली हुई है। बरसात के कारण जो नमी हुई है इस रेगिस्तान में, उसी के अनुसार यहाँ पर बीज को डाल दिया गया है और फिर धीरे धीरे वो बीज, ग्वार का बीज अंकुरित होकर ये छोटे छोटे, देख सकते हैं पौधे किस तरह से निकल रहे हैं, देख सकते हैं आप। और चारों तरफ अगर यहाँ पर आप नज़र घुमाएंगे तो चारों तरफ रेगिस्तान आपको दिखाई देगा। देखिए ज़रा दूर से दूर तक आपकी नज़र जा रही होगी। और इस गांव की बात की जाए तो काफ़ी छोटा गांव है, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है ये, और कम से कम 2 वोट होंगे इस गांव में। चलिए आपको रेगिस्तान की ऊंचाई पर लिए चलते हैं कि किस तरह से दूसरी तरफ फसल उगाई गई है किसानों द्वारा और किस तरह से तारबंदी की गई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम इस तरह की आप तक हर तरीके की वीडियो ला सकें और आपको, हमारे दर्शकों को दिखा सकें। देखिए किस तरह से तारबंदी की गई है। उस पार दिखाते हैं आपको फसल। ये देखिए ज़रा देखिए दूर से दूर तक इसी तरह से फसल उगाई गई है यहाँ पर। ये देखिए ज़रा छोटी छोटी, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ग्वार निकला हुआ है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा एक बार दोबारा। गुजर बसर इसी फसल में करता है। अगर बात की जाए तो यहाँ के किसान की केवल और केवल इसी फसल पर अपना गुजारा करता है। साल भर में जितनी फसल होती है इसको बेचकर ही अपने घर का गुजारा चलाता है। चारों तरफ आप नज़र घुमाएं तो आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देगा। ये देखिए तारबंदी किस तरह से की गई। और तारबंदी इसलिए की गई है कि आवारा पशु, जिस तरह से रोज़ की बात की जाए, नीलगाय की बात की जाए, हिरण की बात की जाए, तो उनसे अपनी फसल को बचाने के लिए इस तारबंदी को यहाँ पर लगाया गया है। देखिए ज़रा, ये देखिए। और यहाँ पर एक किसान काफ़ी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, किस तरह से अपने खेतों में तारबंदी कर रहा है। और अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो एक राजस्थान ही ऐसा एरिया है जहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ये कुछ एरिया है अनूपगढ़ ज़िला, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर सूरतगढ़ भी यहीं पर आसपास ही है। यहाँ से केवल और केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर सूरतगढ़ जंक्शन काफ़ी फेमस है। अगर बात की जाए तो सूरतगढ़ एरिया का भी श्री गंगानगर, जो कि राजस्थान और पंजाब की सीमा पर है, पंजाब अटैच है श्री गंगानगर। बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खासी खेती होती है श्री गंगानगर में। और अगर इसी तरह से बात की जाए तो ये बीकानेर से सटी हुई सीमा है, बीकानेर को लगता है, ये पास का, बीकानेर के पास का एरिया है। 17 GM गांव की अगर बात की जाए तो 17 GM गांव का नाम है। ये देखिए केवल और केवल वातावरण काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ऊपर मैं दिखाना देना चाह रहा हूँ कि इस तरह से बादल छाए हुए हैं। और अगर दोपहर में बात की जाए तो यहाँ का तापमान इतना हो जाता है कि यहाँ पर खड़ा रहना तो दूर की बात, अपने घरों में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
यहाँ पर तापमान की बात की जाए 48 प्लस हो जाता है, 48 डिग्री से काफ़ी मतलब यहाँ पर रहना काफ़ी चुनौती भरा जीवन है, रह पाना यहाँ पर काफ़ी चुनौती भरा जीवन है। लेकिन यहाँ पर लोग, मैं दिखा देना चाह रहा हूँ किस तरह से काफ़ी दूर से ये लेडीज़ को इनको देख रहा हूँ, काफ़ी दूर से मटका भरकर सर पे उठाकर अपने घरों में लेके जा रही हैं ये लेडीज़। अगर रियल जीवन आपने देखना हुआ है तो आप इस एरिए में आ जाइए, किस तरह से अपने घरों में जीवन बसर कर रहे हैं ये लोग। देखिए रेगिस्तान ही रेगिस्तान नज़र आएगा, चारों तरफ आप नज़र घुमाएंगे तो आपको रेगिस्तान ही नज़र आएगा। और जो फसल बीजी गई है, बरसात से जो नमी हुई है इस रेगिस्तान में, उन्होंने बीज को डाल दिया है और वो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अब दोबारा दिखा रहा हूँ। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम आपको इस तरह की वीडियो दिखा सकें कि किस तरह। और हमारी ये वीडियो आपको किस तरह से लगी है इसमें कमेंट करके ज़रा ज़रूर बताना। मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो के बारे में बताना कि इस तरह की हम अगर वीडियो डाल रहे हैं तो आपको देखने में कैसा लग रहा है। देखिए किसान किस तरह से तारबंदी कर रहा है अपनी फसल को बचाने के लिए। देखिए इन्होंने कटोरी से किस तरह से पहले इस रेत को यहाँ से हटाया है और फिर साथ में ये इस डंडे को खड़ा करके और ये तार बंदी कर रहा है ये किसान। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राजीव मेरड़ा। और आप ये क्या कर रहे हैं? ये जी हम पशुओं की रोकथाम के लिए इसमें करंट छोड़ देंगे। ये जंगली पशुओं से इसकी रक्षा होती है जी। तो किस तरह से रक्षा करते हैं? जैसे कि जंगली पशु रात भर तो बहुत परेशान करते होंगे आपको। हाँ जी, जैसे नीलगाय है, हिरन है और आवारा पशु भी, गाय बैल वगैरह आ जाते हैं जी। तो उसकी रोकथाम के लिए आपको और क्या क्या उपाय करते हैं? बस लठ लेके बैठ जाते हैं जी। अच्छा, लट्ठों से आप मतलब उनको भगाते हैं? डरा धमका के, आवाज़ें लगा के, जोर जोर से बोल के भगा देते हैं जी। अच्छा, और ये मैं आपसे बात अगर करूं तो ये कि फसल आप कौन सी ऋतु में किस तरह की फसल बोते हैं? क्या बारिश पर ही निर्भर है या पानी के बारे में आप बताइए। पानी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, ये थोड़ा टिब्बे का एरिया है। यहाँ पे बालू रेत है, ये आप देखिए। यहाँ ना तो नीचे मीठा पानी है और ना ही नहरों की व्यवस्था है अभी। यदि हो भी जाए तो इतने ऊंचे पे चढ़ेगा ना पानी। तो हम ये बारिश पे ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर बारिश अच्छी हो गई तो समय अच्छा लग जाएगा, फसल अच्छी हो जाएगी। यदि अब ना हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी फसल बीजी होगी यहाँ पर, तो किस तरह से कितनी औसत से यहाँ पर इनकम हो जाती है आपको? जैसे पहले हमारी सरसों की फसल हुई थी, अच्छी हो गई थी, बारिश अच्छी हो गई थी, फसल अच्छी तैयार हो गई थी। यहाँ पे हमारी मेहनत का फल मिल गया था। अब मालिक जाने, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं आ रही, काफ़ी बादल तो देखिए ज़रा किस तरह से मंडरा रहे हैं, कितने दिनों से ये इस तरह से चल रहा है। हाँ जी, ये बादल बनते हैं आगे चले जाते हैं, कम ही होते हैं। अभी बारिश नहीं हुई यहाँ पर? नहीं जी, अभी हुई भी है तो बहुत कम हुई होगी। बहुत कम हुई है। उसी में एक बार का बीज डाला था, अब थोड़ा थोड़ा उग गया है। 2-3 बारिशें और होंगी तो बात बन जाएगी। तो और क्या फसल लगाते हो आप इसमें? और तो क्या होना है जी, सरसों ही है। इसके बाद टाइम पे बारिश होगी तो सरसों बीज देंगे। अगर चने की बात की जाए तो चने की फसल भी काफ़ी अच्छी रहती है। हाँ, चने की भी हो जाती है कई बार। और काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है होगा आप उस फसल को पालने के लिए। कब बड़ी होगी और कब कटेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, ये 3-3.5 महीने में गवार की फसल तैयार हो जाती है। मतलब जिस तरह से एक नॉर्मल पानी वाली खेत में जो जितनी फसल होती है उतनी तो नहीं होती होगी मेरे ख्याल से। नहीं, इतनी नहीं होती। ये यहाँ पे 5 कनाल का 1 बीघा बोला जाता है। अगर हरियाणा पंजाब में बात की जाए तो मेरे ख्याल से 8 बीघा 4 कनाल का है, यहाँ 5 कनाल का बीघा है। 8 कनाल का एक एकड़। हाँ, वहाँ एकड़ बोलते हैं, यहाँ पे हमारे 5 कनाल को बीघा बोलते हैं। और 1 बीघे की औसत लगाएं तो यदि ठीक हो जाए तो अभी तो कम है समय, 50 किलो, ज़्यादा 1 क्विंटल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होते बरसाती खेती में।
और बारिश भी पड़ जाए तो 1 क्विंटल से ज़्यादा नहीं, हाँ, 1 बीघा में। 1 बीघा में। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।